हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में, खुद को कैसे अलाइन करना है, खुद को कैसे ट्यून करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है, यानी कि मैक्सिमाइज करना है पॉजिटिविटी को और मिनिमाइज करना है नेगेटिविटी को। वो सार है आपका अपना लाइफ जीपीएस यानी कि वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस लगन और मून साइन, यानी अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 16 फेब से लेकर 23 फेब क्या एनर्जीज बनने वाली है, क्या पुश एंड पुल चल रहा है, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस ट्रेंड और उस रेमेडी के बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। रेमेडी वो जो रामबाण आपके लिए, वो इन द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे और एक एक करके सब पैटर्न को समझते चले जाएंगे। प्लस वीकली प्रेडिक्शन के लिए हमें मून की पोजीशन देखना जरूरी है और मून की पोजीशन जो बन रही है 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस में बन रही है। इसके अलावा नवमांश की पोजीशन, मैंने एक नया एक चीज इंट्रोड्यूस की है, 2 चार्ट बनाया है। दिस इज अ ट्रांजिट चार्ट जो रेगुलर हम बनाते हैं बेसिकली। अगर आप पुराने चैनल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप जानते हैं ऑल्दो हम हर कोई ऐसे ही करता है, लेकिन मैंने इस बार लेके आया हूं नवमांश चार्ट। नवमांश चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सोल ऑफ एवरीथिंग। यानी कि यहां पर कोई भी चीज कैसे ट्रिगर करेगी, पॉजिटिव देगी, नेगेटिव देगी, दैट इज डिपेंड ऑन द हेयर नवमांशा। नवमांशा इज समथिंग, देखिए हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारी बॉडी जब तक है जब तक वो आत्मा है, अदरवाइज हम वी आर डेड, वी आर नथिंग। ठीक है, ऐसे ही ये सोल है, ये कैसा परफॉर्म करेगी दैट इज डिपेंड ऑन सोल नवमांशा। नवमांशा वो एसेंस है। तो इससे क्या होगा, हमें और प्रोफाउंड और डीप जाने का हेल्प मिलेगा और हम क्लियर कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। क्योंकि उसका रीजन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़े टर्मोइल की तरफ, बहुत बड़े चेंज की तरफ जा रहा है। 2 मार्च के बाद जब शुक्रदेव रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, मार्च की शुरुआत हो जाएगी, फिर एक ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राशि परिवर्तन करना, एक राशि में 6 प्लैनेट्स का बैठना, मतलब फिर उसके बाद राहु शनि का एक साथ युति बनाना, यानी कि मार्च, अप्रैल एंड मई, फिर राहु शुक्र का राशि परिवर्तन करना। बहुत बड़े ट्रांजिट की तरफ, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। हर छोटे छोटे माइक्रो लेवल की इवेंट्स ना हमें ट्रांसफॉर्म करेंगे मैक्रो लेवल पे। हर दिन, हर ट्रांजिट, हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं अपने आने वाले समय काल के लिए, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आपसे लव से। देखिए लव के बारे में बात करता हूं तो 3rd हाउस का मालिक, 5th हाउस का मालिक मरकरी बनता है। 5th हाउस में कौन बैठे हैं? मंगल। मंगल रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो प्रॉब्लम आया था वो अब रिकवर करने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि लव रिलेशनशिप को रिकंडल करने का बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके पास, बहुत टाइम से चल रहा है। लेकिन फायर प्लैनेट है मंगल, एग्रेशन भी है इसमें, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी देता है, मतलब आपके अंदर ट्रिगर कर देता है एग्रेशन को। ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो इंसान अपने आप को समझ नहीं पाता और सामने वाले को समझा नहीं पाता है। ठीक है, मरकरी साइन में बैठा है तो डुअलिटी आ जाती है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी ऐसा, कभी इमोशन, कभी इमोशनलेस, बहुत सारी चीजें डिपेंड कर जाती हैं, मैटर कर जाती हैं। प्लस आपकी जो आइडेंटिटी है, सूर्य 1st हाउस में बैठे हैं। सूर्य जहां बैठता है वह सब चीजें इल्यूमिनेट कर देता है, शाइन करा देते हैं। तो आपका 1st हाउस बहुत शाइन कर रहा है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी शाइन कर रही है, आपका किया हुआ धर्म, आपका डेडिकेशन, लॉयल्टी, सब कुछ मैटर करने वाली है और वो आपको लाइफ में इंट्रोड्यूस करने वाली है। आपके लाइफ में हैप्पीनेस, पीस, अबंडेंस लेके आएगी। या अगर आपने लॉयल्टी नहीं रखी, नेगेटिव रखी है, आपने एक जगह होते हुए दूसरी जगह आपका पुल रहा, आपका कोई ना कोई पार्टिसिपेशन रहा, यानी कि आपने एक ऐसे कुछ क्रिया, ऐसा कुछ एक्शन रिएक्शन किए हैं जिसकी वजह से आपका फेट नेगेटिव होता जा रहा है, तो यहां पर सूर्य आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। मरकरी की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। मरकरी 5th हाउस का मालिक, 5th लॉर्ड होके 1st हाउस में चला गया, 8th लॉर्ड होके 1st हाउस में चला गया है। कोई कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो में बोला था, जब मैंने ये सूर्य मरकरी शनिदेव की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी जाके देख सकते हैं। तो यहां पर क्या कर रहा है, आपके ऊपर लिमिट होनी चाहिए। आपके पास प्रपोजल्स बहुत आ सकते हैं, बट मेक श्योर आप अपनी लॉयल्टी का बंधन बांध के रखें। आप ऐसे इंसान के साथ ट्रिगर ना करें जहां पर आपकी डिग्निटी क्वेश्चन मार्क में आ जाए, लॉयल्टी में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आ जाए आपके। आपको अपने रिश्ते को बचा के रखना है, यानी कि मैंने बोला है ना, शुक्रदेव, देखिए शुक्रदेव की बात करूंगा मैं। लव रोमांस के कारक कौन होते हैं? शुक्रदेव। और मैंने बोला था ना कि शुक्रदेव आने वाले समय में 2 मार्च को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने नवमांश को इंट्रोड्यूस किया। शुक्रदेव यहां पर 2nd हाउस में बैठे हैं और 1st हाउस में सूर्य बैठ गए हैं मरकरी के साथ। तो प्रपोजल्स आना, अपॉर्चुनिटीज आना, और राहु 2nd हाउस में, कुछ ऐसा बोलोगे, लोगों को इंप्रेसिव लगोगे, आप कूल लगोगे,
और आपको प्रपोजल्स आएंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपको एक्वायर करना चाहेंगे, लेकिन आपको देखनी है कितना कंट्रोल रखना है आपको। प्लस शुक्रदेव लव रोमांस के कारक है, नवमांश क्या स्थिति बना रही है, शुक्रदेव के चले गए हैं आपके स्कॉर्पियो साइन में। अब यहां पर तो आपके पास क्या आ गया है, आपके पास पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। यहां शुक्रदेव बैठे हैं इंटेंस साइन में, इंटेंस, डीप, हिडन, सीक्रेट्स, अकल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट। तो सडन आपका किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, आप ओवरबोर्ड हो सकते हो और आपके किसी के साथ इंटीमेसी ट्रिगर कर सकते हैं, आप किसी के साथ कनेक्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा यार एक साथ रहते रहते दूसरी जगह भी मैं एडमायर कर सकता हूं, या मैं आगे जा सकता हूं, या देख लेता हूं इज अ फ्रेंड, बात करते करते चीजें बढ़ जाएंगी। और ये इंजेक्ट होगा 17 तारीख के बाद, क्योंकि 17 तारीख के बाद शुक्रदेव स्कॉर्पियो नवमांश में चले जाएंगे। आपको लगेगा अंडर वैल्यूड हूं मैं, मेरे को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा है, मैं कितना ही कर लिया, मैंने बहुत एफर्ट डाल लिए, चीजें रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं, मुझको वो प्यार नहीं मिलता है, या मेरे ऊपर एब्यूजिव लैंग्वेज या गलत तरीके से मुझे ट्रीटमेंट मिलता है, इस वजह से आप ओवरबोर्ड हो रहे हो, आप स्ट्रेच कर रहे हो, चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाह रहे हो, इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकती है। तो आपको यहाँ पर बहुत हम्बल वे में बहुत चीजों को मेंटेन करते हुए, थिन लाइन को मेंटेन करते हुए, लॉयल्टी को मेंटेन करते हुए चलना है, अदरवाइज नेगेटिविटी ट्रिगर कर सकती है, नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। और ऑल ऑफ सडन मरकरी के साइन में केतु के साथ मून का बैठना, आपको डिटैचमेंट, यहां पर स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे डिटैचमेंट, और यहां पर कोई किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मून आपका नीच राशि में बैठेंगे, तो आपका हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई ना कोई चीजें ट्रिगर करें। अगर आप वर्किंग हैं और आपका कोई रिलेशनशिप है तो वहां पे भी कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर करे, नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है उन 2 दिनों में, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के आसपास। उसके बाद आपका जैसे ही गंडांतर जोन को क्रॉस करते हुए मूला नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा, तो 8th हाउस में बैठे हैं केतु, और यहां पर आपका क्या नाम है चंद्रमा जा रहे हैं मूला नक्षत्र में जुपिटर के, और जुपिटर से 8th चले जाएंगे। तो यहां पर कोई ना कोई सडन इवेंट आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, डिटैचमेंट, एक तरफ से डिटैचमेंट और दूसरी जगह जंप। और मैं बोल रहा हूं कि मार्च, अप्रैल, मई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज का ध्यान रखना है। यानी कि एक छोटी पिक्चर के चक्कर में, छोटे रोमांटिसिज्म के चक्कर में, छोटे पीस के चक्कर में, एक टेम्परेरी पीस के चक्कर में बड़ी पिक्चर मत खो देना, एक ऐसा साथ मत छोड़ देना जो आपके साथ अब तक बना हुआ था, अप्स एंड डाउन में बना हुआ था, और वो इंसान आपके लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन आपने किसी एग्रेशन में, किसी रेज में, जेलेसी में आपने कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें कर दी जो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर कर जाए, वो आने वाले समय में आई ओपनर का काम करेगी आपके लिए। तो अपने ऊपर संयम जीवन को बेहतर बना सकता है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। 7th लॉर्ड 1st हाउस में चला गया है, आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे। हो सकता है आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा अलग हो रहे हो, आप सेपरेट किचन, सेपरेट घर, इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई जेलसी, कोई ना कोई परचेजिंग दिखाई दे रही है, मजबूरी में करना पड़े चाहे कैसे भी, आपको कोई ना कोई दिखाई दे रहा है घर में शफलिंग, ठीक है। आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, रिलेशनशिप को रिबिल्ड करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके लूप होल्स भी दिखते रहेंगे, सोसाइटी में आपके लूप होल्स दिखेंगे, सबको पता चलेगा चीजों के बारे में। इस तरह की चीजें आपका कोई और ट्रिगर कर सकता है, आपका कोई और कहीं जगह संबंध ट्रिगर हो रहा है, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए सूर्य के साइन, सूर्य 7th लॉर्ड है, 1st हाउस में बैठा है, और इधर नवमांश में सूर्य के साइन में राहु बैठा है। तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, या कोई ऑब्सेशन या कोई भी अनऑर्थोडॉक्स आपकी एक्टिविटी आपके लिए टर्मोइल का काम कर सकती है। आपका किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है सीक्रेसी में, क्योंकि शुक्रदेव सीक्रेट साइन में, अभी इधर उच्च राशि में राहु के साथ है और उधर नवमांश में सीक्रेसी साइन में। तो कहीं ना कहीं राहु का अदर क्या नाम है वर्किंग एरिया में भी हो सकता है, आपका किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप हो, आप स्क्रैच से स्टार्ट करो, दिखावे के लिए स्क्रैच पे यहाँ पर हो, और किसी के साथ फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप किसी और के साथ हो, इस तरीके से सिनेरियो ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मेक श्योर, शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, डायरेक्ट आस्पेक्ट कर रहे हैं 7th हाउस को, तो आप डिग्निटी, लॉयल्टी को सेक्रीफाइस ना करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखना, लॉयल्टी के साथ डिग्निटी मेंटेन करते हुए आगे चलना, आपकी लाइफ में पीस आएगा। अगर आपने टेस्ट नहीं पास कर पाए और आप किसी की तरफ इंजेक्ट हो गए, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, वो पुल खिंच की तरफ पुल ले गया आपको, वो एनर्जी का पुल आया और वो वेव आई और आप किसी की तरफ खींचते चले गए, आपको चीजों को सुधारने में बहुत टाइम लग जाएगा, स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी। आपको अपने मी टाइम के चक्कर में आप किसी के साथ इतने ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे, दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ सकती है।
और मून की पोजीशन देखूं तो कहीं ना कहीं किसी के साथ आपका अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अपने घर में इमोशनली टर्मोइल, फादर इन लॉ के साथ कोई ना कोई दिक्कत, या मदर इन लॉ के साथ कोई ना कोई दिक्कत, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बात करूंगा मैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूं तो आपके मून की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। मून की पोजीशन देखो तो केतु के साथ, फिर आपका 9th हाउस, फिर 10th हाउस, 11th हाउस। देखिए जुपिटर 8th हाउस में तो बचा लेंगे इनिशियल लेवल पे, फिर मून के साथ आ जाएंगे, बढ़िया है, भाग्य सपोर्ट करेगा। इनिशियल 2 दिन तो निकल जाएंगे, 3-4 दिन। फिर आपका मिड वीक में जुपिटर एस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नेम फेम प्रोफेशन बनाने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपका हो सकता है कि मंथ एंड पे आ गया है और आपको बाद में पता चला कि 28 तारीख का, 28 दिन का ये मंथ है, तो 28 तारीख को भूलना मत, ये मंथ छोटा है, फरवरी का मंथ है, ठीक है, और आप टारगेट पूरा ना करो। ये टर्मोइल आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट लेके आ सकता है। आप किसी के पास जा सकते हैं, आप किसी का कोई हेल्प मिल सकती है नेटवर्क सर्कल से, ये चीज अच्छी है, मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने ऊपर वो टर्मोइल नहीं चाहिए, तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखें। एंड दैट इज ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। मून की पोजीशन अच्छी है, कहीं ना कहीं बीच बीच में जुपिटर का एस्पेक्ट मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई मैनेजर, सीनियर, कोई ना कोई सपोर्ट आपको करता रहेगा अलॉन्ग विद योर कलीग्स। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए मंगल 10th हाउस का मालिक मंगल है, और मंगल कहाँ बैठे हैं, मरकरी के साइन में। मरकरी कहाँ बैठा है, 1st हाउस में। राइज एंड शाइन इज ऑन कार्ड, अच्छा विजन है, अच्छा साइन है, अच्छा शाइन करोगे आप, ठीक है, आप अच्छी वाक शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना, ईगो क्लैश नहीं होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबल, मैच्योर और ईगो क्लैश और अथॉरिटी में फर्क होता है। आप मैच्योरिटी के साथ भी ईगो को मेंटेन कर सकते हैं, अथॉरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ सकती है, ठीक है। अगर आपने अथॉरिटी दिखाते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आपने मैच्योरिटी के साथ बिहेव नहीं करा, थिंग्स विल बिकम नेगेटिव, कुछ नेगेटिव ट्रिगर करेगा और वो थोड़ी सी वॉलेटाइल हो सकती है। अदरवाइज विजन बहुत अच्छा है, आप दोबारा अपने लॉस को रिकवर कर रहे हो, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी क्रिएटिविटी को रिकवर कर रहे हो और बेस्ट आउटपुट दे रहे हो। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत होना और ओवर प्लीज नहीं करना है किसी को। अपने टर्म्स पर बने रहिए, अपने टर्म्स पर रेगुलर काम करते रहिए। और इधर नवमांश में पोजीशन देखूं तो नवमांश की पोजीशन बता रही है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपका अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है। कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी नेगेटिव, ठीक है। और वो नेगेटिविटी के साथ आपका केतु के साथ मून को हो सकता है बिहेवियर किसी के साथ आपके थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया, वो थोड़ा सा जो काम बनने वाले थे वो ना बने, वो नेगेटिवली ट्रिगर करें, फिर आप भगवान परमात्मा को याद करें कि भगवान करा दो किसी तरह। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है इस वीक में। तो आपको किसी के साथ भिड़ना नहीं है, बड़ों के अदर रिस्पेक्ट करनी है। और होम रियल एस्टेट से रिगार्डिंग कोई काम करता है तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल टाइम चल रहा है। कोई ना कोई लैंड प्रॉपर्टी, बस जब तक मरकरी कंबस्ट है और उसके बाद नीच को जाएंगे, पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें आप, ठीक है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए 5th हाउस का मालिक मरकरी 1st हाउस में चला गया। आप राइज एंड शाइन कर रहे हो, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग आपसे पढ़ाई करना चाहते हैं, आपसे पढ़ना चाहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, ठीक है। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, दैट इज ग्रेट, दैट इज वेरी वेरी ग्रेट, वंडरफुल। तो यहाँ पर आपका मरकरी जब 1st हाउस में बैठ जाएगा, सूर्य के साथ बैठेगा, शनि के साथ बैठेगा, तो आपको देखना है कि आपको ईगो को मेंटेन करते हुए, ईगो को बहुत शांत रखते हुए अपने आप को हम्बल रखना है, कंपैशन रखना है। किसी तरह के क्या नाम है, राहु शुक्र को प्रमोट नहीं करना है आपने, ठीक है। मरकरी कंबस्ट है, आप बोलोगे कुछ समझ सकता है कोई कुछ। और 2nd हाउस आपका राहु यानी कि स्पीच के घर में बैठ गया है, वैल्यूज के घर में बैठ गया है। अपनी वैल्यू, डिग्निटी और स्पीच का ध्यान रखें बहुत ज्यादा। बड़ों का मजाक में भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। गुरु को गुरु मानना है, टीचर को टीचर मानना है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है। इंटेंस रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना है, अभी किसी भी तरह के एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है, आपको टर्मोइल में नहीं जाना है। पढ़ाई पे ध्यान दो, दिस इज अ टाइम, पीक टाइम है, कंपटीशन की तैयारी करते रहो, पढ़ाई की तैयारी करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बेटर रहेगा। और सूर्य शनिदेव मरकरी 1st हाउस में बैठे, आप सिगरेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्मोक की तरफ। मेक श्योर आप इन चीजों में ना पड़ो। शनिदेव का नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको द मोमेंट शनिदेव 2nd हाउस में चलेंगे, आपके टूथ, आपके स्पीच, आपके गले में दिक्कत परेशानी दिखाई देगी आपको। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रहा है, सूर्य को अधिकतर हृदय स्तोत्र सुनना, सूर्य को अर्घ देना 1st हाउस में आपको पॉजिटिवली शाइन कराएगा, आपको वो विजन देगा, आपको अच्छा एक विल पावर देगा।
शनिदेव की आराधना करने के लिए सूर्य शनिदेव की आराधना करने के लिए हनुमान जी को पकड़ लीजिए, गणपति बप्पा को पकड़ लीजिए। आपको इन दोनों को पकड़ के रखना है, इन दोनों का हाथ आपका मार्गदर्शन करता चला जाएगा, आपके जीवन को बनाता चला जाएगा। घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं घर में, आपको पीस मिलेगा, अबेंडेंस मिलेगा। सत्यनारायण भगवान का किसी भी तिथि को चुनकर पंडित जी से पूछकर आप इस हफ्ते में आने वाले समय में कमिटमेंट करें कि सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे, आपके लिए बहुत अपलिफ्टमेंट लेके आएगा, पीस लेके आएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।